नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बातचीत और एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। कल मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। वो एक स्कूल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है और शाम को फ्रीलांस काम करती है, वेबसाइट्स बनाती है। उसने मुझे बताया कि उसे जर्मनी से जॉब ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन वो जा नहीं सकती। वजह पता है क्या है? उसकी दादी। जी हाँ, उसकी दादी को भूलने की बीमारी है। वो चीजों को भूल जाती हैं और उसके अलावा किसी की बात मानती ही नहीं है, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, क्या कर सकते हैं, सारे सैक्रिफाइसेस तो लड़कियों को ही करने पड़ते हैं ना। मेरे भाई को तो किसी ने रोका ही नहीं, लेकिन मुझे कहीं भेजना ही नहीं चाहते मेरे घर वाले। उसका सवाल था, आखिर ऐसा क्यों है कि लड़कियां ही ज्यादातर अपने करियर को सैक्रिफाइस करती हैं? और उस पल में सोच में पड़ गई। सच में सारे त्याग अक्सर महिलाओं को ही क्यों करने पड़ते हैं? इसी सोच के बीच कल ही मुझे एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी अटेंड करने का मौका मिला एक स्कूल में। वहां एक और दिलचस्प नजारा देखा मैंने। हाउस के जो फ्लैग्स थे वो सारे लड़कों ने पकड़े हुए थे और जो लड़कियां कैप्टन बनी थी वो बस खड़ी हुई थी बिना किसी रोल के। मैं सोचने लगी, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आखिर शुरू कहां से होता है? शायद जन्म से ही। हमारे समाज में लड़कियों का सुंदर होना जरूरी सा माना जाता है। रंग गोरा हो, आंखें बड़ी हो, होठ पतले हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लड़का कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और तो और लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए और लड़कों के छोटे। स्कूल की किताबों, बैनर्स और बोर्ड्स पर भी यही दिखता है। लड़कियों की 2 चोटी दिखाई जाती है और लड़कों के छोटे बाल। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें सामान्य लगती हैं, शायद वहीं से तो शुरुआत होती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आप पाएंगे जितने भी देवियों की मूर्ति बनाई जाती है या फोटो होते हैं, इमेजेस होती हैं, उन सब में सिवाय एक काली मां को छोड़कर बाकी सभी देवियों को अक्सर गोरा दिखाया जाता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती हैं, मतलब उनकी तस्वीर बहुत सुंदर बनाई जाती है ना? बाल बहुत लंबे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि देखते ही रहो। मतलब इतनी सुंदर स्त्रियों की फोटो देवी के रूप में बनाई जाती है। तो क्या ये सही है? और दूसरी तरफ भगवान शिव को देखिए, नीला रंग है। भगवान कृष्ण को देखिए, काला रंग है। भगवान राम को देखिए, सांवला रंग है। क्या ये शुरुआत नहीं है लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव की? फिर भी हम यही कहते हैं कि अब तो लड़के लड़कियां बराबर हैं, लड़कियां एम्पावर्ड हैं, अब महिलाओं का ही जमाना है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच है? और अगर है भी तो इसमें आखिर कितना सच है? हकीकत तो यही है कि कानून और कागजों पर भले ही बराबरी लिखी हो, लेकिन असल जिंदगी में फर्क अब भी साफ नजर आता है। और शायद यही सबसे बड़ा सोचने का विषय है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की सोच। क्या वाकई अब जमाना बदल गया है या फिर हम अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं और पुरुषों के बीच की बराबरी
सच में आ चुकी है या यह सिर्फ एक दावा है? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं प्रीति, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।